हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर बात करी। हमने देखा कि स्लोप किस तरह से बनेगा। जब आप एक का चेंज डिवाइड बाय दूसरे के चेंज से करोगे तो आपका स्लोप जाकर बनता है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर स्लॉट में जो अभी अपन देख रहे थे उसमें MRS इज 2। MRS 2 कैसे हुआ? That means consumer is willing to sacrifice two goods Y। दो Y को वो sacrifice करने के मूड में है अगर उसको एक X बढ़ाना है। तो एक X बढ़ाने पर दो का sacrifice। तो suppose consumer at point A is buying 5 of goods Y and 2 of good X। Now from the point A, if he wants to go to point C, he needs to sacrifice 2y to increase 1x. तो sacrifice y in place of one more of x, that is ratio is 2:1। इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मार्जिनल का मतलब होता है, अपन ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी समझा कि मार्जिनल का मतलब होता है एक में चेंज, एक यूनिट से चेंज। तो एक को बढ़ाने पर मुझे दूसरे में कितना चेंज दिखेगा, हम उसी की बात करते हैं मार्जिनल रेट में। तो यही हम यहां पर भी कहना चाह रहे हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक को बढ़ाने के लिए आपको दूसरे को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। राइट। तो MRS मतलब एक को बढ़ाने के लिए मुझे दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना है। या इसको मैं दूसरी तरफ से लूं, दो को मैं जब सब्स्टिट्यूट करके अपने पास पैसा लेता हूं तो जाके मेरे पास एक एक्स बनेगा। सेम बात हो गई। तो इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ IC। तो अब इसका MRS का मतलब क्या है एग्जैक्टली? तो MRS का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक एक वर्ड को देखो, मार्जिनल रेट मतलब दरें ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट कितना करूं मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, अगर मुझे एक से कोई यूनिट बढ़ानी है। मैं बटर पनीर को एक यूनिट से अगर बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे नान में कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप बोलोगे सर ये हर जगह तो आप इसी प्रकार की बातें कर रहे हो। बिल्कुल सही है, मैं इसी प्रकार की बातें कर रहा हूं। सर आपने PPC में भी ऐसे ही बताया था। बिल्कुल सही है, मैंने PPC में एग्जैक्ट ऐसा बताया था। बट वो PPC का फुल फॉर्म क्या था? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो वो प्रोड्यूसर के लिए था, कॉन्सेप्ट तो वही है। ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर के लिए, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो यही कहना चाह रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अमाउंट ऑफ वाई कंज्यूमर विलिंग टू गिव अप, मतलब सैक्रिफाइस फॉर वन मोर ऑफ एक्स, दैट इज चेंज। डेल्टा मतलब चेंज होता है, ट्राइंगल चेंज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ IC। तो वो आपका क्या रहेगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो स्लोप ऑफ IC और MRS डिक्लाइंस एंड इट्स कॉन्वेक्स इन नेचर। ओहो, नो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वेक्स? अब कॉन्वेक्स कैसे होता है इसको ध्यान से देखना। हमने PPC पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो, इस प्रकार का बनता है PPC। और याद करो मैंने इस कर्व को बोला था कि इस कर्व को क्या बोलते हैं? कॉनकेव। साइंस अगर आपने पढ़ी है तो अपने लेंसेज पढ़े होंगे। लेंसेज होते दो प्रकार के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये वाला जो शेप बनता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। इस तरह का होता है कॉनकेव और उस तरह का होता है कॉन्वेक्स। ये दो तरह के शेप होते हैं। कॉन्वेक्स जब आप बोल रहे हो तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है, उसके पीछे कारण क्या? देखो अब दो चीजें समझना। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि इंडिफरेंस कर्व नेगेटिव स्लोप है, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ऐसा बना लेते, ऐसे घुमाने की जरूरत क्यों पड़ी? घुमाने की जरूरत पड़ी तो ही जाके वो शेप का जो नाम बना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बना या कॉन्वेक्स बोला? कॉन्वेक्स बोला। अब दोनों में डिफरेंस क्या समझना।
मैं जितना एप्पल को बढ़ाऊंगा उतना ही ऑरेंज घटेगा। इसके कहने का ये मतलब है, हो ऐसे ही रहा है, उसमें भी वैसा रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखना। मैं जैसे ही एप्पल को 1 से बढ़ाता हूं, ऑरेंज का सैक्रिफाइस जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है देखो कैसे बढ़ता है। जैसे 1 को इसको बढ़ाया, ऑरेंज किसते पे आ गया, ये एप्पल है और ये है ऑरेंज। जैसे 1 एप्पल को बढ़ाया, एप्पल इंक्रीज बाय 1, ऑरेंज तेजी से गिरा, कितने से गिरा, 4 से। 4 कैसे आया भाई, 10 - 6। ठीक है, मैं जैसे ही एक और यूनिट आगे बढ़ाता हूं एप्पल की, तो अब देखो कितना चेंज होता है। एप्पल एक और से बढ़ाया, ऑरेंज गिरा बट ज्यादा तेजी से नहीं गिरा, इस बार सिर्फ 2 से गिरा। 2 कहां से आया, 6 - 4। एक और बढ़ाओ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मतलब आप जब जब एक एक बढ़ा रहे हो तब तक वो गिर तो रहा है बट वो कम से गिर रहा है। कितने से गिर रहा है, कम से गिर रहा है। जैसे ही 4th से 5th पे गया तो मेरे पास अभी 3 एप्पल्स है। मतलब अब मैं बढ़ा कितने से, 1 से, और मैं घटा भी कितने से, 1 से। आप देख रहे हो कि जो चेंज होते जा रहा है वो हो रहा है 4 से पहले गिरा कौन, ऑरेंज, सैक्रिफाइस पहले ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। एक एक यूनिट जब मैं बढ़ा रहा हूं तो उसका सैक्रिफाइस जो हो रहा है वो बढ़ नहीं रहा है, वो घटते हुए सैक्रिफाइस जा रहा है। कैसे जा रहा है, घटते हुए सैक्रिफाइस हो रहा है। इसी के कारण वो कॉन्वेक्स नेचर का है, इसी के कारण कॉन्वेक्स है। बिटवीन ए एंड बी कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप 1.5y फॉर 1 यूनिट ऑफ एक्स, दैट इज MRS क्या है, -1.5। As we move down from B to C, consumer is willing to give up 1.5y for 2x। इसका भी टेबल दिखाऊंगा तो आपको इजी हो जाएगा। दैट मीन्स 0.75 फॉर 1 यूनिट ऑफ x। ऊपर 1.5 था, अब नीचे कितना हो गया, 0.75। तो इसका डिक्लाइनिंग स्लोप तो जा ही रहा है आईसी का, और डिमिनिशिंग एमआरएस हो रहा है। क्यों डिमिनिशिंग एमआरएस हो रहा है भाई, आगे देखेंगे। देखो इस तरह का बन रहा है कुछ, राइट। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यही बोलता है कि आप एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरे को कितना घटाओगे। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि एक लेवल के बाद जब आप कोई चीज बढ़ाओगे ना, देखो स्टार्टिंग में किसी भी चीज को सैक्रिफाइस करना, इट्स गोना बी वेरी टफ। कैसे, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम लोग दो चीज लेते हैं, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में हम कितने प्रोडक्ट्स लेते हैं, 2। ठीक है, अब इन 2 प्रोडक्ट्स का अपन नाम दे देते हैं तो इजी रहेगा। बटर पनीर नान तो बहुत हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि अब गर्मी का समय आ चुका है, तो हम गर्मी के हिसाब से एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम नींबूज ले रहे हैं। नींबूज आती है, एक ड्रिंक आती है, नींबूज और छाछ। छाछ समझते हैं, कई कई जगह उसको मट्ठा बोलते हैं, कई कई जगह उसको लस्सी बोलते हैं, नमकीन लस्सी, नमकीन छाछ हम ले रहे हैं। अब हमारा सेटिस्फैक्शन 5 नींबूज में आता है और 2 छाछ में आता है, ठीक है। स्टार्टिंग में
जब आप एक और छाछ बढ़ाओगे, मतलब छाछ आपका कितना हो गया 3, तो नींबू को आपको तेजी से गिराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक बढ़ाने के लिए उसका सैक्रिफाइस चुभेगा। क्यों चुभेगा? क्योंकि मेरे को वो मजा नहीं आ रहा है यार। क्यों? क्योंकि मेरे को ज्यादा मजा किस में आ रहा था? पहले नींबूस में आ रहा था। तो एक और मेरे को छाछ बढ़ाने से जो दर्द, जो सैक्रिफाइस नींबूस का आएगा, स्टार्टिंग में ज्यादा आएगा। ये चीज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलती थी, याद करो, कि अगर आप कोई भी चीज एक्सेस में लेते हो तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होता है? कम होते जाता है। तो अभी मुझे हो सकता है 3 नींबूस का सैक्रिफाइस करना पड़े, तो 2 नींबूस का सैक्रिफाइस करना पड़े, तो यहां पर एमआरएस 2 हो जाएगा। मैंने एक और छाछ बढ़ाई, तो नींबूस मेरे को अब और घटाने पड़ेंगे। तो नींबूस मेरे को कितने अब लेने पड़ेंगे? 2। इसका ये चीज समझ रहे हो कि पहले मुझे सैक्रिफाइस 2 का करना पड़ा, फिर 1 का करना पड़ा। धीरे धीरे मैं जब नीचे और गिरता जाऊंगा तो मैं नींबूस का जो कंजम्पशन है वो कम करूंगा। अगर मैं नींबूस का कंजम्पशन कम करूंगा तो आज नहीं तो कल ये सिचुएशन आएगी कि मेरे दिमाग में, मेरे जीवन में नींबूस की किल्लत आएगी। और जैसे ही नींबूस की किल्लत आई तो मैं नींबूस को सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। कहने का मतलब समझ रहे हो कि जब आप इंडिफरेंस कर्व बनाते हो, कुछ इस प्रकार का बन रहा है। स्टार्टिंग में यू विल सैक्रिफाइस मोर। इसमें से इतना सा चेंज आया, इसमें इतना चेंज आ गया। धीरे धीरे एक लेवल आएगा जब आपका नींबूज में उतना चेंज नहीं आएगा, बट नींबूज में उतना चेंज नहीं आएगा। सपोज सी एंड डी, नींबूज में उतना चेंज नहीं आएगा, उससे ज्यादा चेंज किस में आ जाएगा? छाछ में आ जाएगा। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है। आप जब एक चीज को सैक्रिफाइस करते हो, स्टार्टिंग में वो चीज तेजी से गिरती है। मतलब और आपका जो सैक्रिफाइस है, सैक्रिफाइस पहले ज्यादा रहेगा, फिर धीरे धीरे हमको आदत हो जाती है। आदत होने के बाद में हम उस पर थोड़े स्टेबल होने लगते हैं। तो पहले आप तेजी से गिरोगे, फिर धीरे धीरे स्टेबल हो जाओगे। बढ़ोगे नहीं, स्टेबल हो जाओगे। पहला तेजी से गिरना होता है, क्योंकि इंडिया में ये ले लो या कोई भी ह्यूमन नेचर पकड़ लो, दे आर नेवर प्रोन टू चेंज। चेंज होने की इच्छा एकदम से नहीं होती है। आप किसी भी चीज में अगर सपोज थोड़ा सा भी चेंज लेके आओगे उनके जीवन में, पहले आदमी फड़फड़ाता ही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं वो कभी भी, तुम देखना, उनकी एक आदत फिक्स हो जाती है। उस रूटीन को, उस आदत को अगर तुमने छेड़ा या चेंज करने की कोशिश करी, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, उनको मजा ही नहीं आएगा। वो दिन दिन भर चिड़चिड़ करेंगे तुमसे। तो वो करना उनका वाजिब नेचर है भाई। तो यहां पर भी हम यही कहना चाह रहे हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उनको आपने जब पहले कुछ चीज बढ़ाई और उनकी जो मेन चीज थी उसको घटाई, तो पहले तो वो बोलेंगे नहीं यार हमको जम ही नहीं रहा। धीरे धीरे उनकी आदत आएगी ना। तो वही हम कहना चाह रहे हैं। वाई शुड द कंज्यूमर बी विलिंग टू सैक्रिफाइस लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ गुड वाई फॉर एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ एक्स? धीरे धीरे, पहले वो ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहा है, धीरे धीरे कम कम सैक्रिफाइस क्यों कर रहा है? क्या कारण है उसका? वही हम देख रहे हैं। एज मोर एंड मोर एक्स इज ऑब्टेन्ड, जितना ज्यादा आप एक्स को कम बढ़ाते जाओगे, जितनी ज्यादा आप छाछ बढ़ाते जाओगे, छाछ पीते जाओगे, तो डिजायर फॉर छाछ विल डिक्रीज। इच्छा उसकी थोड़ी कम होती जाएगी। It tends to decline. That means marginal utility will tends to fall. उसी सिचुएशन में अगर आपने x को बढ़ाया, मतलब छाछ को बढ़ाया, तो नींबू को घटाया, तो मोर एंड मोर नींबूस अगर आपने गिव अप किए, सैक्रिफाइस किए, तो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर नींबूस टेंड्स टू राइज। धीरे धीरे नींबूस पीने की इच्छा बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो? तो mu of y, that is mu of nimbus, tends to rise. Accordingly,
Sacrificing y per unit of x tends to fall as we move IC. Falling, that is change, implies falling MRS, and it is because falling MRS the IC is convex to the origin. क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन धीरे 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 कम होते जा रहा है, तो अपना जो कर्व बन रहा है वो भी कॉन्वेक्स बन रहा है. आई बात समझ में? आगे और इसको बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा. तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है फिर? अरे भाई इंडिफरेंस मैप मतलब एक ही ग्राफ पर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व है अगर आपके पास, तो वो हो जाएगा इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व. जितना आपका इंडिफरेंस कर्व आगे उतना इंसान ज्यादा भुक्खड़, मतलब उसका सेटिस्फैक्शन सबसे हाईएस्ट आगे रहेगा. तो यही कहना चाह रहे हैं, देखो वन अबव द अदर, उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप. सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स drawn in a map, in a graph, will be considered as indifference map. Higher IC shows higher level of satisfaction. जितना आदमी बढ़ेगा आगे उतना भुक्खड़. Indifferent curve needs to be parallel to each other. मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. हाँ नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे आगे देखेंगे, ठीक है. तो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. They will never touch or intersect each other. That means indifference curve 1 will never touch indifference curve 2, will never touch indifference curve 3, will never touch indifference curve 4. They will be parallel. Higher indifference curve indicates higher level of satisfaction. कैसा होता है? Yes, अभी हमने बात करी. तो let's take an example. Point number B पर 5y है, x 6 है, ठीक है, जो कि इंडिफरेंस कर्व 2 का पार्ट है. पॉइंट ए पर y 5 ही है बट x 4 है. दैट मीन्स b ऑफर्स ग्रेटर x एंड y इज सेम. IC2 is higher than IC1. मैं ये सब चीजें पहले ही पढ़ा चुका हूं, सिर्फ एक अपन थियोरेटिकल पॉइंट पे उसको समझ रहे हैं, तो वो दिमाग में बैठते जाएगा फटाफट. इंसान जितना भुक्खड़ उसका IC और ऊपर, ठीक है. तो देखो ना सेम बता रहा है कि उस सिचुएशन पे B में Y तो 5 ही है, X 6 है. A में Y 5 ही है, X 4 है. और हायर कमोडिटी से हायर सेटिस्फेक्शन आता है, ये तो मैं आपको कल के लेक्चर में भी बता चुका था. वही इधर देख रहे हैं. हायर आईसी इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. आईसीज डू नॉट क्रॉस ईच अदर और इंटरसेक्ट ईच अदर. ये बड़ा मजेदार पॉइंट है, इसको ध्यान से समझेंगे. सपोज हमने क्या किया, दो आईसीज को इंटरसेक्ट करा दिया, तो आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी. ए बड़ा शाना पॉइंट है. ए IC1 का भी पार्ट है और IC2 का भी पार्ट है. ये देखो IC1 इधर से जा रहा है और IC2 इधर से जा रहा है, और ए उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. जितना लेवल ए के पॉइंट पे आ रहा होगा उतना ही सेटिस्फैक्शन बी पे भी आ रहा होगा. सेम इंडिफरेंस कर्व का पार्ट है ना. इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये होता है कि एक कर्व पे जो बने, ये IC1 है तो A इसी का पार्ट है और B भी इसी का पार्ट है. दैट मीन्स A और B में जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम है, राइट. सिमिलरली IC2 में जहां पर ये पॉइंट A है, पॉइंट C है, तो पॉइंट C और A में सेम सेटिस्फैक्शन है ना. तो A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू C, तो B शुड बी इक्वल टू C. यही हो रहा है. तो अब इसको एनालाइज करें. क्या बोलता है, A एंड C आर ऑन सेम IC, A एंड B आर ऑन ऑल्सो सेम IC.
तो कैन आई से ए इज इक्वल टू सी? यस. कैन आई से ए इज इक्वल टू बी? यस. बट कैन आई से बी इज इक्वल टू सी? होना तो इक्वल चाहिए. नो, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज सी इज टू द राइट एंड अबव बी. उसके आगे बढ़ चुका है बी के, एंड देयरफॉर मस्ट ऑफर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. मस्ट ऑफर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. इसीलिए ये लोग इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे से. ये बोलते तू अपना जीवन जी, हम अपना जीवन जिएंगे. इंडिफरेंस का कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. पॉसिबल नहीं है. क्योंकि अगर आपने इंटरसेक्ट किया तो आपके कॉम्बिनेशंस अलग हो गए. दैट मींस योर प्रेफरेंस इज नॉट ऑफ वन कंज्यूमर. ये मतलब अगर इंटरसेक्ट कर गए मतलब ये दो अलग अलग कंज्यूमर के हैं. ठीक है. अगर एक ही बंदे का होता तो वो फिर क्वांटिटी बढ़ाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली सेटिस्फेक्शन हायर बढ़ेगा ना, तो उसका अलग से सेटिस्फेक्शन बनेगा. दैट मींस यहां पर दो कंज्यूमर हो गए हैं. तो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीज. क्या क्या प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहला, आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. हो, हमको पता है, लेफ्ट टू राइट. स्लोप ऑफ आईसी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण है. देयरफॉर इट इज कॉन्वेक्स इन टू द ओरिजिन. हायर आईसी इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ठीक है. इफ दे डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर. और ये कभी भी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को टच नहीं करेंगे. ऊपर से लेकर नीचे तक वो वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस को टच नहीं करेंगे. कभी ऐसा नहीं होगा कि इंडिफरेंस कब हो रहा है, मेरे को तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन सिर्फ एक्स में ही हो रहा है. अब एक्स में मेरा मैक्सिमम पॉइंट पे मैंने जाके टच कर दिया जब वाई 0 है, तो फिर कॉम्बिनेशन कौन सा बिठा है? फिर कौन से गुड्स से तुम्हारे दो? पॉसिबल नहीं ना. आपने पहले ही बोला ना, दो गुड्स कंज्यूम करनी ही है, तो वाई 1 यूनिट तो करोगे ना, कुछ तो करोगे ना वाई में कंजम्पशन. ऐसा तो कर नहीं सकते वाई 0 एक्स ले लिया धड़ल्ले से. नहीं, नॉट पॉसिबल, राइट. तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से वो टच नहीं करेंगे. तो ये प्रॉपर्टीज को एक जगह लिख लीजिए फटाफट, क्योंकि आप इसको लिखोगे तो आपके दिमाग में एक लेवल बनता जाएगा. जितनी बार एक ही चीज को पढ़ोगे वो दिमाग में उतनी स्ट्रांगली बैठती जाएगी. अपन लेक्चर में काफी पॉइंट्स को रिवाइज करते ही जाते हैं, बार बार बताते जाता हूं मैं. तो आप उस चीज को बार बार देखोगे, 2-3 बार आपने देखा तो लेक्चर के थ्रू ही आपको पूरे नोट्स दिमाग में बैठ जाएंगे. पढ़ना वैसे ही मजा उसी में आता है. तो एक बार देख लीजिए इसको. प्रॉपर्टीज अपने देखी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीज देख लिया. एक बार इसको लिख लीजिए एक जगह पर, तो सो दैट आपको थोड़ा इजी रहेगा. चलिए, यहां तक क्लियर है. तो अभी तक अपन ने इस चैप्टर में क्या क्या देख लिया, एक बार अपन थोड़ा रिवाइज करें सो दैट वो चीज अपने दिमाग में क्लियर रहेगी. अपन ने मेनली 3 चीजें पढ़ी. पहला इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसके बाद अपन ने पढ़ा सेकेंड वाज इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस सेट, एंड देन अपन ने पढ़ा था थर्ड, दैट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस. आगे भी अभी इंडिफरेंस कर्व ही चलता जाएगा, उसमें और भी अपन तिकड़मबाजी वाले पॉइंट्स और समझेंगे. बट सबसे पहले अभी समझे एक और नया कॉन्सेप्ट, दैट इज कंज्यूमर्स बजट. कंज्यूमर बजट, बजट सेट एंड बजट लाइन, तीनों एक ही चीज मतलब होती है. तो इसको अपन समझे क्या होता है. कंज्यूमर बजट, सपोज योर बजट इज ₹60 फॉर गुड 1 एंड गुड 2. 60 रुपए आपके पास अभी अवेलेबल है, आपको दोनों प्रोडक्ट खरीदने हैं, गुड 1 एंड गुड 2. प्राइस ऑफ गुड 1 इज ₹2 एंड प्राइस ऑफ गुड 2 इज ₹1. 1 2 बहुत ज्यादा हो गया, तो अपन गुड 1 की जगह अपन क्या ले लेंगे, 2 प्रोडक्ट्स ले लेंगे.
दैट मीन्स हम गुड 1 को बेस नहीं लेंगे. हम यहां पर अपना एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. कैडबरी इक्लेयर्स और गुड 2 को हम ले लेते हैं पल्स कैंडी. तो इसमें अपन चेंज कर देंगे. ये हो जाएगा इक्लेयर्स और ये हो जाएगा पल्स कैंडी. ओके, अब आपके पास कितने रुपए अवेलेबल हैं भाई? 60 रुपए. 60 रुपए में आपको दोनों चीज खरीदनी है, इक्लेयर्स और पल्स कैंडी. इक्लेयर का भाव 2 रुपए का है, जबकि पल्स का भाव 1 रुपए का है. तो 60 रुपए में क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? सबसे पहला कॉम्बिनेशन, इक्लेयर छोड़ दो, 60 के 60 ही पल्स खरीद लो. दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, 60 रुपए हो गए क्या? ऑब्वियसली यस. इंटू 1 60, तो टोटल हो गया 60. टोटल कॉस्ट 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0. 10 इंटू 2 20, तो इट विल बी 40 इंटू 1 40. हो गया 60. यस. मैंने क्या किया, अब इक्लेयर और बढ़ाई, इक्लेयर और लेके 20 इक्लेयर ले ली, तो 40 रुपए इसमें खर्चा हो गए. इसके लिए 20 रुपए ही बचेंगे. अब हो गया 60. यस. एक लेवल पे आया कि मैंने सिर्फ इक्लेयर ही खरीदी और है नहीं खरीदा. ओके. तो जब आप इस तरह से बजटिंग करते हो, अब बजटिंग में हिसाब से बजट क्या होता है, जब भी आप कभी भी किसी के लिए भी बजट करोगे तो एक चीज आपकी हमेशा फिक्स रहेगी, दैट इज योर बजट अमाउंट. तो बजट अमाउंट आपने जैसे इधर 60 रुपए फिक्स कर लिया, तो जो आपकी बजट लाइन या बजट सेट बनेगा वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. राइट. तो देखो ऐसा ही हो रहा है. मैं जैसे ही गुड इक्लेयर्स को 10 से बढ़ा रहा हूं, मेरे को पल्स घटानी पड़ रही है. जैसे ही मैंने इक्लेयर को और 10 से बढ़ाई, मेरे को पल्स और घटानी पड़ी. मैंने जैसे ही इक्लेयर को और बढ़ाया, पल्स को और घटानी पड़ी. एक तरह से देखो यहां पर कॉन्स्टेंटली है, यहां से 10 से बढ़ा, 10 से बढ़ा, 10 से बढ़ा, यहां पर 20 से घटा, 20 से घटा, 20 से घटा. अब अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टाइप की चीज होती तो मेरा इस तरह से इंडिफरेंस का बनता, बट यहां पर कांस्टेंट है तो वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा. कैसे बनेगा मैं आगे बताऊंगा, बट एक तरीका था. अभी एक चीज समझने के हिसाब से मैंने सिर्फ हाथों हाथ बता दिया, बाकी एज सच अभी पूरा का पूरा डिस्कशन आएगा आगे. राइट. समझ आ रहा है? सीधी सीधी बात है, बजटिंग करोगे तो एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाना ही पड़ेगा, तो ही जाके आपका बजट सेट होगा. तो इसको एक एक करके आगे चलते हैं, समझते हैं. ऑब्जर्वेशन, कंज्यूमर स्पेंड्स फुल ऑन कमोडिटी 1 दैट इज इक्लेयर्स, तो वो 30 यूनिट खरीद पाता है. और अगर वो पूरा का पूरा सिर्फ पल्स खरीदेगा तो 60 यूनिट खरीद पाता है. ऑल्टरनेटिवली जब वो 10 इक्लेयर लेगा तो उसको 40 पल्स करनी पड़ेगी, तो एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाना पड़ेगा. तो बजट सेट का मतलब क्या होता है? इट इज ऑल द अटेनेबल कॉम्बोज ऑफ 2 गुड्स. 2 गुड्स के जितने भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के वो कॉम्बोज बना सकता है विद द गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. तो उसकी बजट लाइन कुछ इस प्रकार की बनेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. This budget line corresponds to the following equation called budget line equation, that is P1 x1 into P2 x2. P1 x1 मतलब price of eclair multiplied by price of quantity of eclair plus
प्राइस ऑफ पल्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ पल्स। ये अपन ने अभी जो पिछला कर्व बनाया था, रिवाइंड करके देखो,